अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है कीमा मैकरोनी की, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे घर पर रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हम इसे किस तरीके से रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून ऑयल और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक प्याज को चॉप्ड कट करके, जिसे हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। गार्लिक क्लॉव्स ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर एक टमाटो को चॉप्ड कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंदर जो वेजिटेबल और भी ऐड कर सकते हैं। प्याज और टमाटो की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा गिलास पानी, ताकि हम जब इसके अंदर मसाले डालें तो ये अच्छा सा जो है मसाला इसका रेडी हो जाए, नीचे से जले नहीं मसाला, थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। तो इसलिए हमने पानी लाजमी ऐड करना है। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसके अंदर ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम कर देंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन का कीमा 1/2 ग्राम। अगर आप चाहें तो बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और जो है आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। कीमा डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो गए और कीमा अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल पास्ता। मैंने हाफ़ पास्ता लिया क्योंकि मैं हाफ़ किलो के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पूरे पैकेट से बना सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हमने पास्ता डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से और हाई फ्लेम पे हम इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी कीमा मैकरोनी रेडी हो गई है। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।